भाई मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है और ये बिल्कुल ठीक कह रही है रजा। नजमा। रजा भाई, गुस्सा किए बगैर भी हम ये बात कर सकते हैं। अमीर रजा इसे मारेंगे। भाभी हम ये मसला बगैर बहस के ही हल कर रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि कोई कहीं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और मैं भी आपसे कह रही हूँ भाई कि ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। भाई दरअसल इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो लड़की, ये हमारा घर है। हर घर के अपने उसूल होते हैं और मैं उसूल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। भाई घर के रूल पत्थर पर लकीर नहीं है, इन्हें बदला भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो तुम यहाँ के उसूल मानोगी या फिर यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं जा रही हूँ भाई। रजा, बहुत हो गया। तुम कौन होते इसे घर से बाहर निकालने वाले? आयशा मेरी बेटी है और ये तुम्हारी तरह उसके बाबा का भी घर है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी रजा। अम्मी जान, रजा का ये मतलब तो नहीं था। भाई रिलैक्स होकर बात कर लेते हैं, ऐसी भी क्या टेंशन है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो और जहाँ तुम जा रही हो साथ अपनी भाभी को भी ले जाओ। ओ अम्मी। मेरी बच्ची। पागल कर दिया मुझे। यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, वरना ये लोग मुझे भी पागल कर देंगे। और ये देखो, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खूबसूरत क्यों नहीं होंगे समीर? ये मेरी ड्राइंग्स हैं, इन्हें मैंने बनाया है, दिमाग खर्च किया है मैंने अपना इन पर, इसीलिए खूबसूरत। तुम ठीक कहती हो हुरिया, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी छुपा हुआ है। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, कसम से। तुम पे छोड़ देती तो मेरा टैलेंट कभी ना सामने आता समीर। मेरा टैलेंट एक टेबल तक ही महदूद हो जाता या फिर किसी कूड़ेदान में पड़ा पड़ा सड़ रहा होता। ऐसा मत कहो हुरिया, इस बात से मेरा दिल दुखता है। लाख शुक्र है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, उसने मेरा टैलेंट जाया नहीं होने दिया। तुम खुदा के शुक्र के साथ साथ आयशा को भी दुआ दो। अगर वो ना होती तो तुम्हारा टैलेंट कभी सामने ना आता। अरे समीर, तुम उसके लिए दुआ करने का कह रहे हो जिसे तुम्हारे भाई ने तलाक दे दी? तुम सब भूल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है हुरिया, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने तो पहले ही तुम्हें ये बता दिया था। ये सब डिपेंड करेगा तुम्हारे वैलेंटाइन डे सरप्राइज पे कि तुम मुझे कैसा गिफ्ट देने वाले हो। अरे गिफ्ट की बात छोड़ो हुरिया, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी, बस तुम देखती जाओ। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बता दिया तो सरप्राइज में मजा नहीं रहेगा यार। डार्लिंग, अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो समझ लेना मैंने तुम्हें माफ किया। लाओ ये मुझे दे दो, मैं ये डिजाइन अपने बच्चे को दिखा लूं जरा। ओ देखो मेरी जान, मामा ने कितने अच्छे डिजाइन बनाए हैं, पसंद आए ना? क्या आज के लिए इतना काम काफी नहीं है? चलो चलते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं चल के। नहीं, मुझे अभी काम करना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ताकि ये काम जल्दी खत्म हो जाए। तो तुम क्या देख रहे हो? हर चीज देख रहा हूँ मैं निदा, सब कुछ देख रहा हूँ। किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा सारा टाइम मेरी कंपनी के लिए है। ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, फिर तुम चाहो तो जा सकती हो। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब निकलूँ, इसलिए जाओ। ठीक है। निदा, कल हम कौशर और फुरकान के साथ जाएंगे। कोई माउंटेन हाउस है वहाँ। मैंने तुमसे पूछे बगैर हाँ कर दी, कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? क्या वैलेंटाइंस डे के लिए? ऐसा ही। कमाल का आइडिया है। इस शहर से दूर चले जाएंगे जहाँ हमें काम का कोई स्ट्रेस ना हो। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो, हम कल मिलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा लगा तुमने मुझसे पूछा। अब क्या हो? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, फिर मिलते हैं। जल्दी से काम खत्म करो। ये तो मेरी प्यारी बेटी आ गई है अपने बाबा के पास। यकीनन तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा। बाबा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत किया। बाबा, आपके बगैर तो मुझे घर में मजा ही नहीं आता।
क्योंकि जब मैं घर पर होता हूँ तो सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं बेटी। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है रजा। हम बेकरी से वापस आ रहे थे तो बिस्मा ने कहा कि मुझे बाबा से मिलना है तो मैं उसे ले आई। बजाय आयशा के साथ जाने के मैं बिस्मा को आपसे मिलवाने ले आई। नजमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जब बिस्मा फ्री हो जाए तो भेज देना। अंदर चलो। पता नहीं ये चाहती क्या है। मेरी बेटी जूस पिएगी? जी बाबा। ये क्या? ये कैसे हो सकता है कि एक भी सेल ना हो? ओह गॉड। देखो, सबने साइट विजिट तो की है लेकिन किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। ओह मेरे खुदाया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम लोग हिम्मत मत हारो, हम लोग बेचेंगे। हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें हिम्मत नहीं आयशा। हारनी। करीम, तुम मजाक उड़ाने आए हो ना? ऐसा क्यों करूंगा मैं? मेरी कंपनी की रिप्यूट खराब होगी, इससे ये कहा था मैंने। क्या ये मजाक है? मुझे भी यही लगता है। ये मजाक नहीं था भाई, मगर मैं एक मशवरा जरूर दूंगा। हाँ जानती हूँ, तुम मशवरा दिए बगैर तो रह नहीं सकते। पहले सुन तो लीजिए। अक्सर जिंदगी में हमें कोई काम बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हमें पहली नज़र में लगता है कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सोशल मार्केटिंग देखने में बहुत आसान है, मगर ऐसा नहीं है। तो अगर इसका कोई एक्सपर्ट आपसे कुछ कहे तो उसकी बात को इग्नोर करने के बजाय एक लम्हे के लिए रुकना चाहिए और उस पर सोच लेना चाहिए। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो काम को जानता है। शुक्रिया समीर भाई। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का करीम साहब। तुम्हें ये काम करना चाहिए, मगर इतना जल्दी नहीं, आराम से और थोड़ा सब्र के साथ, अपनी गलतियों से सीख कर। मगर प्लीज जल्दबाजी से काम नहीं लेना, वरना सब काम उल्टे हो जाते हैं। हमने भी यही सोचा है कि हम जल्दी नहीं करेंगे और सब काम आराम से करेंगे। क्यों काशा? जी जी, हम यही बात कर रहे थे आपस में। आप ही बताइए ना समीर भाई। हाँ हमने बात की है और ये काम आराम से होगा, ठीक है ना? हाँ, शायद ये मैं बताना भूल गया था। काम आराम से होगा। ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गई तो कोई मसला नहीं। विल डू इट। चाहे जैसे भी करें हम लोग कर लेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी जिद्दी माँ चाहती क्या है? बाबा वो जिद्दी नहीं हैं। वो इसलिए अंदर नहीं आई क्योंकि उनका दिल टूट चुका है। आपने मेरी अम्मी का दिल क्यों तोड़ दिया बाबा? बेटी, ये वैलेंटाइंस वगैरह सब फजूल चीजें। बाबा अम्मी एक गिफ्ट ही तो चाहती हैं। क्या हो जाता अगर आप दे देते? कुछ भी ना होता। क्या होना? और एक प्यार का दिन कैसे फजूल हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि ये वाकई खास दिन है। और जो आपने फप्पो के साथ किया वो। देखो, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। बाबा, आप मेरी फप्पो के फैसले खुद क्यों करते हो? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या मेरे फैसले भी आप खुद क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता तो हूँ? फिर फप्पो के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आपने मेरी अम्मी को गिफ्ट क्यों नहीं दिया बाबा? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते बाबा?